हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। देखिए बच्चों, हम आप सभी को लेकर आ गया हूं वैद्युत धारा पर महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। देखिए बच्चों, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं बच्चों। आपको हर साल ये पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसी टाइप के हर साल पेपर में आते हैं बच्चों। तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए बच्चों। मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, जो आप सभी को कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लोग का जो न्यूमेरिकल है इसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि पहला न्यूमेरिकल है हम लोग का। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि निम्न परिपथ में वैद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है बच्चों? आई का मान ज्ञात करने को कह रहा है। देखिए बच्चों, हम लोग ये जो हमारा परिपथ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग। ये जो हम लोग हमारा परिपथ है, इसमें जो है 30 ओम और यहाँ पर भी 30 ओम और यहाँ पर भी 30 ओम का जो है प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ पर 2 वोल्ट जो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 30 ओम और इस 30 ओम को किस क्रम में जोड़ेंगे बच्चों? हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे बच्चों? देखिए बच्चों, श्रेणी क्रम में जो है धारा समान होती है लेकिन विभव अलग अलग होती है। तो आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, श्रेणी क्रम का हम लोग का सूत्र क्या होता है हम लोग का? आप लोग को अगर पता नहीं है तो मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ बच्चों, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। अगर आप लोग उसे देख लेते हैं तो कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग का जो श्रेणी क्रम का सूत्र है यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान से देखते रहिए आप लोग कि R=R1 प्लस R2। क्या है बच्चों? प्लस R2 यहाँ पर लिखेंगे। यही आपका श्रेणी क्रम का सूत्र है जो है वैद्युत धारा का। अगर संधारित्र में देखिए तो इसका उल्टा होता है बच्चों, लेकिन धारा में यही होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग कि R1 और R2 का जो हम लोग का मान है उसको रखेंगे यहाँ पर। आप लोग ध्यान से देखते रहिए आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पर लिखिए R1 क्या मान है? 30 ओम। फिर इसको R2 का क्या मान है बच्चों? 30 ओम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों? हम लोग का 60 ओम आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा बच्चों? हम लोग का 60 ओम प्रतिरोध आ जाएगा यहाँ पर जो है। इसका जो है, अगर आपको देखिए बच्चों, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दिए तो हम लोग का किस टाइप का डायग्राम बना? ये हम लोग का सीधा हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? हम लोग का सीधा जोड़ेगा। इसलिए हम लोग इसको क्या जोड़ेंगे बच्चों? इसको हम लोग फिर आपको समांतर क्रम मिलेंगे। अब आपको अगर धारा जो है हम लोग का समान था, इसलिए हम लोग इसको श्रेणी क्रम में लिए। अब हम लोग का धारा अलग अलग हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको समांतर क्रम में लेंगे। किस क्रम में लेंगे बच्चों? समांतर क्रम में लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अतः 60 ओम और मतलब वह 60 ओम वह 30 ओम को समांतर क्रम में, क्या क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में लेंगे। क्या क्रम में लेंगे? समांतर क्रम में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से आप लोग कि समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है बच्चों? आप लोग को बता दूं कि वहाँ पर होता है कि 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2। क्या होता है? 1/r2। इन दोनों का मान हम लोग रखेंगे बच्चों। यहाँ पर 1/r1 यहाँ पर लिखेंगे पहले, फिर यहाँ पर लिखेंगे = 1/r1 का मान क्या है बच्चों? 60 है, 60 प्रति ओम है। फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे बच्चों, फिर R2 का मान है 30 ओम। देखते रहिए आप लोग ध्यान से बच्चों, कोई भी डाउट नहीं होगा, सब कुछ आज मैं बताकर ही जाऊँगा। तो देखिए बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या निकल के आएगा? यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। इन लसा लेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 60 आएगा हम लोग का लसा। 60 और 30 का लसा क्या आएगा? 60 आएगा बच्चों। फिर यहाँ पर देखिए कि 60 एकम 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए बच्चों, और 60 दूनी क्या होता है बच्चों? 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो से कटेगा। फिर आगे बच्चों यहाँ पर देखिए कि क्या बचेगा हम लोग का? यहाँ पर 3/60 आ जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों हम लोग का? 3 एकम 3 और 20×3 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 20×3 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 20। क्या बच्चे आएगा बच्चों? यहाँ पर हम लोग का प्रतिरोध क्या निकल के आया बच्चों? 20 ओम। क्या निकल के आया बच्चों? 20 ओम। आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग का 20 ओम इसका प्रतिरोध निकल के आया इन टोटल का। तो अब हम लोग का क्या मान निकालना है बच्चों? धारा का मान निकालना है हम लोग का। तो देखिए बच्चों, सिंपल सा धारा का जो फार्मूला होता है यहाँ पर लिखिए होंगे बच्चों। धारा यहाँ पर जगह है, आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। धारा यहाँ पर सूत्र क्या होता है बच्चों? V/R। क्या होता है बच्चों? V/R। V का मान क्या है बच्चों? हम लोग का 2। अब बच्चे में हम लोग का R जो निकाला है बच्चों
टोटल 20 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही सरल है बच्चों। यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पर देखिए 10 दूना 20 हो जाएगा। देखिए बच्चों हम लोग का क्या निकल के आया, यहाँ पर निकलेगा 1/, यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 1/10 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों हम लोग का फाइनल जो आई का मान निकल के आया हम लोग का यहाँ पर 0.1 क्या निकलेगा, एम्पियर। जो धारा का मात्रक होता है बच्चों एम्पियर होता है, तो इसे हम लोग एम्पियर में लिखेंगे, एम्पियर में लिखेंगे। आशा करता हूँ बच्चों ये जो क्वेश्चन था बहुत ही सरल है बच्चों। बस आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जोड़ने आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, उस पर वीडियो बनाकर एक डाला हूँ बच्चों, आप लोग ज़रूर उसे देखिए। तो देखिए बच्चों हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। क्या करना है बच्चों, प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोग इसको हम लोग बहुत ही आसानी से बताएंगे आपको बच्चों, एकदम कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए बच्चों हम लोग का जो यहाँ पर बल्ब का जो वाट जो है पावर है हमको उसको पहले लिख लेंगे। P = हम लोग इसको लिखेंगे 100 वाट। क्या लिखेंगे बच्चों, 100 वाट। फिर उसके बाद देखिए बच्चों हम लोग का दूसरा जो है हम लोग का गिवन है कि 220 वोल्ट हम लोग का गिवन है, मतलब हम लोग का पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पर V = लिखेंगे 220 वाट। क्या लिखेंगे बच्चों, 220 वोल्ट लिखेंगे बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 220 वोल्ट। हम निकालने के लिए जो सूत्र होता है यहाँ पर कि R = यहाँ पर R = V² अपान में P। क्या होता है बच्चों, अपान में P। तो देखिए बच्चों हम लोग का जो मान है हम लोग उसको रखेंगे, तो हम लोग का जो प्रतिरोध है हम लोग निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे जो है V² का क्या मान है बच्चों, 220 वोल्ट। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों 220 वोल्ट का होल स्क्वायर है, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग है, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों अपान में P है। P कितना है बच्चों, 100 वाट। यहाँ पर लिखेंगे 100 वाट। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग लिखते हैं इसको। आगे देखिए बच्चों, ध्यान से देखते रहिए बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे, आपको बहुत ही आसान से बताऊंगा बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। 220 वाट इंटू यहाँ पर लिखेंगे 220 अपान में जो हम लोग का क्या है 100। देखिए बच्चों ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ पर देखिए बच्चों 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल। तो हम लोग का बचा क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए कि 22 × 22 क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, 22 में अगर 22 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 484 आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों, 484 आ जाएगा हम लोग का। जो प्रतिरोध का मान निकल के आया बच्चों, यहाँ पर प्रतिरोध का मान जो निकल के आया 484 निकल के आ गया। अब हम लोग का क्या निकालना है बच्चों, प्रवाहित धारा का गणना करनी है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको, जो बल्ब में धारा प्रवाहित हो रही है उसकी हम लोग को गणना करनी है। तो धारा के लिए क्या सूत्र लगेगा बच्चों, लिखेंगे कि P = यहाँ पे लिखेंगे बच्चों P = होता है हम लोग का W × I। यहाँ पर क्यों P = ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग का जो है वाट का मान दिया है, इसलिए हम लोग इस फॉर्म वाले को सूत्र को बैठा रहे हैं। तो देखिए बच्चों अगर हम लोग I = यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, I = हम लोग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा P/V। क्या होगा बच्चों, P/V हो जाएगा। तो देखिए बच्चों P का मान क्या है बच्चों हम लोग का, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। जो P है यहाँ पर देखिए ध्यान से कि P जो है मान क्या है बच्चों 100 है, और फिर V का मान क्या है 220 है। क्या है बच्चों 220 है। तो देखिए बच्चों 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ये बच्चों यहाँ पर कि 10/22 बच्चों हम लोग का, देखिए हम लोग का कि यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कट जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का बचेगा क्या 5/11। क्या बचेगा 5/11। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों I का जो मान निकल के आया हम लोग का, क्या निकल के आया 5/11 एम्पियर। क्या लिखेंगे बच्चों, एम्पियर। आप लोग को आशा करता हूँ बच्चों बहुत ही आसान में समझ में आ गया होगा। ध्यान से देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सरल था बच्चों।
एकदम ही सरल है बच्चों, आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चों। अगर अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं किसी अगले और अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए।